बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। दुरूदो सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फ़र्रुख शराज है। ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज की हमारी ये जो वीडियो है ये बहुत अहम वीडियो है। इस वीडियो के अंदर चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी साद नज़ीर साहब का बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है अपने तमाम क्लाइंट्स के लिए। हमारे पास अक्सर ये क्यूरी आती है कि जी जो ब्लू वर्ल्ड सिटी है इसके अंदर हम इस वजह से इंस्टॉलमेंट्स जमा नहीं करवाते कि इसके पास एनओसी मौजूद नहीं है, या कुछ लोग इस वजह से यहां पे जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते कि जी इनके पास एनओसी मौजूद नहीं है। इस चीज का जवाब जो है इंशाल्लाह ताला इस वाली वीडियो में आपको मिलेगा। साद नज़ीर साहब ने जो मैसेज भेजा है ये मैसेज दो हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल है। एक हिस्से के अंदर जो है वो ये चीज बयान की गई है कि जो लोग अपनी किस्तें जमा नहीं करवा रहे, 6 महीने या 1 साल से डिफॉल्ट पे हैं, उनके साथ क्या ट्रीटमेंट होगा। दूसरा हिस्सा जो है वो है कि जी एनओसी नहीं है तो हम किस्तें जमा क्यों करवाएं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक हिस्से का जो है वो क्लिप सुनवाएंगे क्योंकि वीडियो वरना बहुत लंबी हो जाएगी। बाकी जो दूसरा हिस्सा है वो इंशाल्लाह ताला मैं कल अपनी वीडियो जो है उसके अंदर आपको सुनवाऊंगा। आज के इस सेशन के अंदर, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको इस चीज का जवाब देंगे कि अगर इनके पास एनओसी मौजूद नहीं है और आपने किस्तें रोकी हुई हैं तो इसके बारे में साद नज़ीर साहब क्या कहते हैं। कल वाली मेरी जो वीडियो होगी उसमें हम बताएंगे कि जो लोग किस्तें फिर नहीं जमा करवा रहे, फिर सोसाइटी उनके साथ क्या करने जा रही है। कल वाली मेरी वीडियो बहुत अहम वीडियो होगी, उसका इंतजार कीजिएगा। हम अपने चैनल के ऊपर आने वाले मुअज़्ज़ज़ क्लाइंट्स को, व्यूवर्स को खुशामदीद कहते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश है हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को क्लिक कर दें और ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आइंदा भी आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। नाज़रीन, मैं हमेशा अपनी वीडियोस के अंदर आपको एक चीज जो है उसका जो है तंबीह करता हूं। देखें, या तो आप यहां पे ब्लू वर्ल्ड सिटी में इन्वेस्टमेंट करें नहीं। अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर ली है तो फिर इसकी इंस्टॉलमेंट चलाएं, आपको इंशाल्लाह नुकसान नहीं होगा इसमें। दूसरी चीज ये है कि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं कि जी इनके पास एनओसी मौजूद नहीं है तो आप एनओसी वाली सोसाइटी में जाएं, और एनओसी वाली सोसाइटी का फिर आपने कंपैरिजन भी करना है ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ। उनके रेट्स और इनके रेट्स का भी आपने कंपैरिजन करना है जिसमें आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज हमारे पास गिनवा सकते हैं हम जिनके पास एनओसी मौजूद है लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाए। तो क्या उस सूरत में आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ है, ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा। बहुत सारी सोसाइटी आपको रावलपिंडी इस्लामाबाद में अपने इर्द गिर्द देखिएगा, जरा नजर दौड़ाइएगा, आपको मिल जाएंगी सोसाइटीज ऐसी जिनके पास एनओसी मौजूद था लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाए। यहां तक कि सीडीए सेक्टर्स की मैं बात करता हूं कि सीडीए के सेक्टर्स आपके 15-15 साल, 20-20 साल से डिलीवर नहीं हो पाए। तो क्या आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ थी? ऑब्वियसली इसका जवाब है कि नहीं। तो देखिए, सिर्फ एनओसी ही सारा कुछ नहीं होता। मकसद बात करने का यह है कि एनओसी ही सारा कुछ नहीं होता। यस, रिक्वायरमेंट है, लीगल रिक्वायरमेंट है, पूरी होनी चाहिए, करनी चाहिए, जिसका जवाब आपको साद नज़ीर साहब अपने इस वॉइस मैसेज में देंगे। लेकिन अगर एनओसी मौजूद नहीं है तो वो अपनी साइट के ऊपर देखें, आपको वहां पर डेवलपमेंट नजर आ रही है, दिन भी डेवलपमेंट हो रही है, रात में भी डेवलपमेंट हो रही है। इसके अलावा आप देखिए वहां पे क्या क्या जबरदस्त चीजें बन रही हैं। लैंड की बात करें, जमीन बेतहाशा इकट्ठी हो चुकी हुई है। इसके अलावा वहां पे जो डेवलपमेंट हो रही है वो एज पर द कोर्ट ऑर्डर्स हो रही है, ऐसे नहीं हो रही। एनओसी के हवाले से मैं आपको ये वाला वॉइस क्लिप सुनाता हूं साद नज़ीर साहब का, पहले आप ये सुनिए फिर हम दोबारा वीडियो में वापस आते हैं। जहां तक रहा ये बहस चंद लोगों की जो है कि जी एनओसी के हवाले से अभी आपका एनओसी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या एनओसी का पेपर वर्क क्लियर नहीं है तो हम इसलिए इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे। तो वो हमारा जो ऑन साइट काम है वो कोर्ट ऑर्डर्स के तहत चल रहा है और एनओसी लेने देने के प्रोसेस में हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है। हमने जो जो महकमा इस मुल्क में इस जगह को डील करता है
उसको हम दस्तक दे रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने हमें 2018 में एक NOC फॉर फर्दर प्रोसेसिंग इन RDA दिया और उसमें उन्होंने क्लियरली लिखा कि जी वी आर अलाउड टू एग्जीक्यूट हाउसिंग सोसाइटी प्रोजेक्ट इन दिस एरिया। और बाद में जो नया लैंड यूज़ रूल्स में तरमीम आई और चेंज आई और सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का नया एक्ट आया, उसके तहत RDA का इख्तियार उस एरिया से ख़त्म कर दिया गया और अभी दोबारा सुना है कि कोई इसमें फिर चेंज आ रही है। तो वट एवर द प्रिंसिपल इज़ लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट वी आर विलिंग टू फॉलो। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह काम मीनवाइल जितना भी हो रहा है वो कोर्ट ऑर्डर्स के तहत हो रहा है और हम काम अपना सारा कर रहे हैं। और काम पे ही कॉस्ट आती है, दो चीज़ों पे ही कॉस्ट आती है हाउसिंग सोसाइटी में, एक लैंड पे, दूसरा डेवलपमेंट के प्रोसेस पे। तो डेवलपमेंट चूँकि हमने पूरी अपनी जारी रखी हुई है तो उस हवाले से किसी का ये एतराज़ होना कि जी आपके पास NOC नहीं है इसलिए मैं इंस्टॉलमेंट नहीं दूंगा, उस भाई से, उस मेरी बहन से, उस कस्टमर से ये रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी आप अपनी फ़ाइल रिफ़ंड करवा लें, अपनी रजिस्ट्रेशन रिफ़ंड करवा लें और आप इस कैद से आज़ाद हो जाएं और हमें भी आज़ाद कर दें। अगर हमारे पास नहीं है तो यू आर फ्री टू टेक योर मनी बैक। जितनी आपने पेमेंट कंपनी को की है उसकी रसीद अपनी रिफ़ंड एप्लीकेशन के साथ लगाएं। तो इस बेसिस पे हम आपका रिफ़ंड, जो आपने कंपनी अकाउंट में पेमेंट पूरी जमा करवाई है और उसके पास आपके पास कंपनी अकाउंट की रसीद है, वो हम 100% भी रिफ़ंड देने को तैयार हैं। अगर सिंपली आप इस बेसिस पे नहीं कंटिन्यू करना चाह रहे कि जी आपके पास NOC नहीं है, तो दे आर फ्री टू गेट आउट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। और हमें उसका भी, उनके जाने का भी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा ही होगा, क्योंकि ज़मीन हमने ली हुई है। तो जो भी बेल आउट करेगा ज़मीन, हम इंशाल्लाह जो नए रेट्स हैं जो कि बढ़ते जा रहे हैं उन पे बेचेंगे, तो हमें कोई परेशानी नहीं है। और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बारहा ये वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है, वाहिद डेवलपमेंट कंपनी है, वाहिद हाउसिंग सोसाइटी है जिसने 24/7 अपने रिफ़ंड के लिए दरवाज़े खोले हुए हैं और लोगों को वेलकम करती है कि भाई जिसको नहीं समझ आ रही बराए मेहरबानी आगे अपने पैसे ले जाओ। और मैंने नहीं अपनी ज़िंदगी में किसी को ऐसे करते देखा। अगर आप लोगों ने करते देखा है तो ज़रूर मुझे कोट करें, मैंने नहीं करते देखा। और उसका मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मार्केट से आता है। हमारे पास रिफ़ंड लेने के लिए सिर्फ वो मजबूर केसेस आते हैं जो बेचारे किसी अपनी फाइनेंशियल मजबूरी की वजह से नहीं कंटिन्यू कर पाते, और उनमें से कोई भी हमसे डिससेटिस्फाइड नहीं होता। हर किसी के घर में 100 किस्म की मजबूरियां होती हैं, तो वो उस वजह से लोग तशरीफ़ लाते हैं, नहीं कंटिन्यू करते। और हमने जो पैसे उनसे अपने कंपनी अकाउंट में रिसीव किए होते हैं वो हम उनको 100% दे भी रहे हैं और देने को तैयार भी हैं। हाँ, एक पेमेंट हमने रिसीव ही नहीं की और वो हमने डिस्काउंट्स की सूरत में मार्केट में रजिस्ट्रेशंस दी, तो वो डिस्काउंट सर्टेनली हम नहीं पे बैक कर पाएंगे क्योंकि वो हमने कभी रिसीव ही नहीं किए। तो अदर दैन दैट अल्हम्दुलिल्लाह हम हर किसी को अकोमोडेट कर रहे हैं। तो ये क्लैरिफिकेशन आई थिंक रिक्वायर्ड थी NOC से रिलेटेड और जो कैंसलेशन से रिलेटेड और प्राइस प्लान के चेंज से रिलेटेड। तो ज़्यादा टेंडेंसी प्राइस प्लान चेंज की होगी। जो बहुत ही नॉन परफॉर्मिंग केसेस हैं उनको मजबूरन हमें कैंसिल करना पड़ेगा और वो अब फाइनल लिस्ट्स बनना शुरू हो गई हैं और वो इंशाल्लाह इस हफ्ते के एंड तक नोटिसेस जाना शुरू हो जाएंगे उन लोगों को जिनकी कैंसिल हुई या जिनके पेमेंट प्लान चेंज हुए। और कोई पेमेंट प्लान चेंज होने के बाद नहीं कंटिन्यू करना चाहता तो वो भी रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर सकता। हम उसे भी एज़ पर पॉलिसी जो पेमेंट उसने कंपनी को जमा कराई है वो उसको रिफ़ंड कर देंगे, लेकिन उसकी रसीद उनके पास मौजूद हो तो उस सूरत में इंशाल्लाह उसको हम रिफ़ंड कर देंगे। तो जज़ाकल्लाह खैर जी, थैंक यू। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। इसमें साद नज़ीर साहब ने बहुत क्लियर मैसेज दिया है अपने तमाम क्लाइंट्स को, अपने तमाम कस्टमर्स को कि जी आप अगर ये चीज समझते हैं कि जी हमारे पास NOC मौजूद नहीं है तो NOC मौजूद ना होने की रीजन क्या है। अब देखिए, ये हर महाज के ऊपर अपना केस लड़ रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि जी मतलब कानून भी चेंज होते हैं, सारा कुछ होता है, कानून चेंज होता है, कभी वो किसी की जोरिस्डिक्शन में चला जाता है, कभी वो किसी की जोरिस्डिक्शन में चला जाता है। तो खैर अभी तो ये चीजें चल रही हैं। एक और भी सवाल ज़हन में आता है
कि जी न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान आया था, उसने तो बहुत जल्दी जो है वो एनओसी ले लिया था। तो भाइयों एक चीज की क्लैरिटी मैं आपको दे दूं, मैंने अपनी वीडियोस में बार बार बताया है, अगर कोई आपको मिसगाइड कर रहा है तो आप अपनी करेक्शन कर लें। न्यू मेट्रो सिटी के पास एनओसी नहीं है, एनओसी अप्रूव नहीं हुआ उसका एलओपी अप्रूव हुआ है। एलओपी का मतलब होता है लेआउट प्लान, उसका नक्शा पास हुआ है, एनओसी नहीं है वो। तो नक्शा या एलओपी ये तो ब्लूवर्ड सिटी का भी 2 दफा हो चुका हुआ है, और इसके अंदर एक कंडीशन होती है कि आप इसको एडवर्टाइज नहीं कर सकते जब तक आपके पास फाइनल एनओसी मौजूद नहीं है। तो आप इसको एडवर्टाइज नहीं कर सकते। अगर आप एडवर्टाइज करते हैं तो जो अथॉरिटीज होती हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती हैं, वो राइट रखती हैं इसको कैंसिल करने का। दिस वाज द रीजन कि वो कैंसिल हुआ था। अब अगर एक चीज है, वजूद में है, एग्जिस्ट कर रही है, बनी हुई है, उसके ऊपर डेवलपमेंट हो रही है, लैंड मौजूद है, तो जाहिर बात है उसकी एडवर्टीजमेंट तो होगी। और जब डीलर हजरात आपके साथ जुड़ेंगे तो एडवर्टीजमेंट तो ऑटोमेटिकली होगी। ये पॉसिबल नहीं है इस चीज को रोकना। खैर एनीवेज, ये कुछ ऐसी चीजें थी जिनकी क्लैरिटी बड़ी जरूरी थी। मैंने ये समझा कि मैं आपको इसकी क्लैरिटी जरूर दे दूं, और मैं अभी भी ये समझता हूं, मेरा अभी भी मौकफ यही है कि ब्लूवर्ड सिटी बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है, जमीनें परचेज कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, डिलीवरियां दे रहा है, बैलेटिंग्स कर रहा है, और इसके अलावा क्या होता है, यही चीजें होती हैं। और एंड यूजर और क्लाइंट की जो इंटेंशन होती है वो ये होती है कि उसको प्लॉट मिलना चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला प्लॉट आपको मिलेगा, एनओसी मिले या ना मिले, इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक के फजलो करम से आपको प्लॉट जरूर मिलेगा, क्योंकि जमीनें मौजूद हैं, इनके पास डेवलपमेंट हो रही है। तो मैं ये समझता हूं कि यहां पे इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। अगर आप ब्लूवर्ड सिटी के अंदर किसी भी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप हमारे दिए गए नंबर्स के ऊपर हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको आपके बजट के मुताबिक बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। कल वाली मेरी वीडियो का जरूर इंतजार कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसी के साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।